आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिलने के बाद आप उसे शेयर कर सकेंगे। ठीक है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप इसका निर्वहन करते हैं तो अच्छी बात है। और जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल के साथ में नए 5 सदस्यों को जोड़ करके हमारे पास स्क्रीनशॉट 97 करेंगे, उन भाई बहनों को हम टीजीटी के साथ पीजीटी, एलटी के साथ जीआईसी और जीआईसी के साथ एसडीआई अगर वो चाहेंगे तो उन्हें नोट्स जो है उपलब्ध कराए जाएंगे और बेहद कम, मतलब एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर। ठीक है, और आप सभी लोगों को बेहद कम मूल्यों पर, जिस तरीके के कई मैंने मैसेजेस देखे हैं, विद्यार्थी कहते हैं कि सर फलाने का नोट्स इतना सस्ता है, आपका नोट्स जो है मतलब आप कहते हैं इतना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि 2-4-5 हज़ार रुपये आप लोगों के लिए प्राइस रखे गए हैं। प्राइस बहुत कम रखे गए हैं, उतने ही प्राइस रखे गए हैं क्योंकि ये एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं, है ना। हैंडमेड चीज़ें, टेक्स्ट बुक में कई विद्यार्थी लग करके, जो कि जेआरएफ वगैरह विद्यार्थी जो शोध कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों ने अपने आंखें फोड़ फोड़ करके जो है मतलब उसको ढूंढ ढूंढ के लिखे के लिखा है। और आज का नहीं, लगभग ये 26 महीनों का, 26 से 28 महीनों का जो है लगातार का परिश्रम रहा है, जो कि आप लोगों के लिए मैटर तैयार हुए हैं। यदि आपको टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता चाहिए तो मैं अपने एक्सपर्ट टीम पे यकीन कर सकता हूँ। उन्होंने 93% प्रश्नों की श्योरिटी के साथ आपके मैटर देने का प्रबंध किया है। आप 97 पर इसे बुक कर सकते हैं। आज से हमारे चैनल पे आप सभी लोगों के लिए जो है ऑफर शुरू हुआ है, बाय 1 गेट 1 फ्री। टीजीटी लीजिए, पीजीटी फ्री, एलटी लीजिए, जीआईसी फ्री, जीआईसी प्रवक्ता लीजिए, आपको एसडीआई का नोट्स फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, अगर सुपर टेट लेते हैं तो टेट सी टेट फ्री। ठीक है, यूपी कांस्टेबल लेते हैं तो पेट फ्री। ठीक है, और इन सारे तथ्यों को लेकर के आप सभी लोग आगे बढ़िए। बेहतरीन मैटर हैं, आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करा सकते हैं, सफलता की गारंटी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों की शुरुआत कर लिया जाए। सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, कल लखनऊ में गुलाब देवी से हमारी एक्सपर्ट टीम ने, प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया और बहुत ही बड़े लीडर हैं वो। बड़े लीडर इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेताओं में से आते हैं, अभी उभरते हुए कद्दावर नेता हैं। और उनके साथ में वहाँ की जिलाध्यक्ष बीजेपी की वो भी सम्मिलित थी, वो भी उपस्थित थी। आप सभी लोगों की समस्याओं को मैंने उनसे जो है डिस्कस किया था, इसलिए उन्होंने मुलाकात की। आप लोगों को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने लगभग आप सभी लोगों के लिए 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए जो प्रावधान किया है, उसमें लगभग 12,000 सीटें, 12,000 से थोड़ी ऊपर ही सीटें मान लीजिए, ये सीटें आप लोगों के लिए ऐड की जा रही इसी भर्ती में। ठीक है, बाकी बचती हैं आप सभी लोगों की 10,000 सीटें। ठीक है, 10,000 सीटों पे, चूंकि तदर्थ शिक्षक हैं, आप जानते ही हैं तदर्थ शिक्षकों का कितना फेवर लिया जाता है, लेकिन यही मुख्यमंत्री जी का जो स्टैंड है वो देखने वाली बात होती है कि मतलब उनका कोई झुकाव ना तो तदर्थों के प्रति है और ना ही ऐसे विद्यार्थियों के प्रति है जो कि सिर्फ हो हल्ला करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, और कल उन्होंने तदर्थ के मामले को देखा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से जो है उन्होंने बातचीत की और उनसे उसके तत्काल बाद ही हमारी एक्सपर्ट टीम ने भी मुलाकात की। ठीक है, तो सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कुछ सीटें इस भर्ती में आएंगी और कुछ सीटें आपकी जो है आगामी जो नई भर्ती निकाली जाएगी, वो नई शिक्षा नीति के तहत भर्ती होगी, उसमें उन पदों को जो है आप लोगों के सम्मुख रखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप सभी लोगों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन आया भी
तो उसमें इतने प्रोविजन होंगे, इतने खंड होंगे, इतने रूल्स होंगे, इतने रेगुलेशन होंगे कि आप सभी लोग खुद ही चकराओगे। तो आप तदर्थों को पीछे क्यों जाओगे? सीधी सी बात है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट में केस करिए तभी सीटें ऐड होंगी। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में केस करना कोई जो है मतलब मुंह का निवाला तो है नहीं कि बस फटाफट थाली में निकाला, कटोरी में दाल मखनी और ये सब रखा और फटाफट खा करके हाथ धो के चलते हुए। आप लोग चैनल को सहयोग करिए, हम आप लोगों के लिए सीटें लेके आएंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम भी चुपचाप बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के लिए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। तो उसका विज्ञापन आप लोगों को जुलाई माह में देखने के लिए मिल सकता है। प्रयास कर रही है सरकार आप लोगों के जो है आर्ता वाले विवाद को शांत करने के लिए। एक हमारे एक्सपर्ट ने जो है इस बात का डिस्कशन किया कि सर एक बार लखनऊ कूच करिए और लखनऊ से जो है मिल करके इन सारे मुद्दों का निराकरण कराइए ताकि विज्ञापन जो है वो हर हाल में जुलाई में जारी हो जाए, 20 जुलाई तक। मैंने उनसे इतना ही कहा कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या कुछ जो है डिफेंडिव चीज़ें देखने के लिए मिली? हमारे नोट्स की जो वैल्यूएशन है वो 5 स्टार 5 है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी लेता है सभी विद्यार्थी सराहते हैं उसको। SST के मामलों में जिस तरीके का मैटर मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, चारों खंडों की बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी पाता है वो मस्त होकर के झूम जाता है। फिर भी आप लोग जो है मतलब नहीं करना चाह रहे हो तो कोई बात ही नहीं। एकेडमी में हमारे जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सबको वही मैटर मैंने उपलब्ध कराया है। सभी विद्यार्थियों ने 5 स्टार 5 रैंकिंग दी है, ठीक। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल के माध्यम से बुकिंग की है उन विद्यार्थियों को भी बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराए गए हैं और सभी विद्यार्थियों ने उस मैटर को थम्स अप के रूप में ही स्वीकार किया है, ठीक है। और आप सभी लोग भी 97 पर उसे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं सुपर टेट के लिए आप सभी लोग परेशान हैं। कल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी के PA से जो है बातचीत हुई थी, हमारी नहीं मतलब विधायक जी की हुई थी, और उनसे सारी बातें डिस्कस करने के बाद ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि वास्तविकता में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रपोजल सरकार को भेजा गया है SCRT और PNP के माध्यम से, उसमें 74,000 पदों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। मतलब भर्ती के लिए तो 90,000 पदों के लिए बोला गया है, लेकिन 90,000 की वैकेंसी नहीं होगी। लगभग आप लोगों को 84,000 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो 74,000 पदों का विज्ञापन आए या 84,000 पदों का विज्ञापन आए, ये विज्ञापन आपका 19 जुलाई के बाद ही आएगा। मतलब 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में BED केस की सुनवाई है। 19 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आप लोगों के केस का फाइनलाइजेशन होगा। उसके बाद विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। CTET के विषय में विद्यार्थी पूछते हैं सर उसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो CTET में इस बार एक मेजर जो है चेंजेस है, एक बदलाव है। वो बदलाव है ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों की परीक्षाओं को कराना। इसलिए जो CTET का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको तत्काल वापस ले लिया गया था। अब यह जो नोटिफिकेशन आने चल रहा है आप लोगों को हफ्ते 10 दिन में देखने के लिए मिलेगा। इसमें आप सभी लोगों को अपने जिले में सेंटर नहीं मिलेगा, रैंडमाइजेशन के तरीके से सेंटर आप लोगों को कन्वर्ट किया जाएगा। ये एक बदलाव होगा। दूसरा बदलाव होगा आपकी ऑफलाइन शिक्षा माध्यम से, मतलब ऑफलाइन पेपर का पैटर्न पूरी तरीके से खारिज किया जाएगा। आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से पेपर देने के लिए मिलेगा। और ये पेपर एक दिन नहीं होगा, ये पेपर 3-4 दिन लगातार होंगे। खंड वाइज खंड होंगे, विद्यार्थियों को खंड खंड करके बुलाया जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट 15 दिन के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब CTET में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी सुपर टेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकेगा, ये पूरी संभावना है। लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने कल जो मुद्दे रखे थे उसमें इस बात को लेकर के स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था कि चाहे वो SDI हो, खंड शिक्षा अधिकारी, चाहे वो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता हो या अन्य भर्तियां हो, जिसके लगभग लोक सेवा आयोग ने न कभी आंसर की जारी की, न कभी रिवाइज्ड आंसर की जारी की, न कभी उसकी फाइनल मेरिट जारी की, ठीक है। इन सारे मुद्दों को लेकर के कल सचिव महोदय से जो है सचिव महोदय से नहीं, जन सूचना अधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी। आज सचिव महोदय से मिलने का प्रोग्राम है।
हम लोगों का ज्ञापन तैयार हो चुका है। आज हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे और उनसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे। एक बार मैं लखनऊ जाऊंगा, भले ही आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक बार लखनऊ अवश्य ही जाऊंगा और मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रोग्राम है। और जैसे ही उनसे बातचीत होगी, आपके इन तमाम मुद्दों पर जो भी हमारे भाई बहनों की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के हम उनसे मुलाकात करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो। टीजीटी पीजीटी में तदस्थ शिक्षकों की सीटें शासन स्तर पर जोड़ी जाएं, शासनादेश जारी हो इसके लिए, और इसका प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के लिए मैं ये कार्य करके वापस आ सकूंगा। आप लोगों को बहुत जल्दी ही सुखद समाचार मेरे द्वारा, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होंगी। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ नोट्स चाहिए, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सीटेट सुपर टेट पेट यूपी कांस्टेबल आदि का, तो आप 9721411385 पर उसे बुक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मेरा ये सार्थक प्रयत्न होगा कि टीजीटी पीजीटी में सीटें अधिकाधिक जुड़ सकें, और आप सभी लोगों के लिए मेरा ये प्रथम प्रयत्न होगा कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन तो जारी हो, साथ ही साथ हमारे कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां भी हो जाएं, और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो अभी तक आंसर की वगैरह जारी नहीं होते थे, आंसर की और फाइनल आंसर की आपत्तियां वगैरह निस्तारित होने के बाद इन सारे तथ्यों को बदला जाए, और जब भी एलटी ग्रेड का या जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन निकले, जब भी उसका एग्जाम हो, उस एग्जाम को कराने के बाद लगभग 4 से 5 दिन के भीतर ही आंसर की आज जारी हो, ताकि विद्यार्थी अपनी एलिजिबिलिटी तैयार कर सके, वो जांच सके कि हम कितना है क्वेश्चन, और जब इसका रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद फाइनल मेरिट हर विषय की फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज ये जो है डिक्लेयर होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तो दिया जाता है, लेकिन उस आरक्षण का तमाशा बना दिया गया है। इस आरक्षण को पूर्णतः लागू किया जाए, उसका लाभ मिले विद्यार्थियों को। वो एज रिलैक्सेशन में भी होना चाहिए, वो फीस में भी होनी चाहिए, वो मेरिट आदि में भी होनी चाहिए। इन सारे मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखा जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। कल गुलाब देवी के सम्मुख आपके यही सब मामले रखे गए हैं, और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उनका पॉजिटिव वे रहा है। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में आने वाली कैबिनेट मीटिंग में इन आपके सभी मुद्दों को जो है रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के अच्छे खासे लीडरों के माध्यम से आपकी समस्याओं को वहां पर रखवाया गया था और वहां पर बातचीत हुई थी। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। नई लेखपाल की जो भर्ती आ रही है वो नए पेड के बाद आएगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अभी आप वीडियो के लिए या पेड के लिए जो है आप लेखपाल के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए। लेखपाल केस की सुनवाई हमारी जो है होने चल रही है, जिसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को एक बेहतरीन अवसर के तौर पे पेट का जो मेरिट आदि की जो टेंशन थी कि पेट की मेरिट बढ़ा दी गई थी, जिससे तमाम विद्यार्थी वो लेखपाल की भर्ती से बाहर हो गए थे बिना एग्जाम दिए। उन विद्यार्थियों के लिए जो हमने केस किया था, उस केस की सुनवाई आ चुकी है और उस केस को हम बहुत जल्दी फाइनल कराएंगे। और पूरा यकीन है कि जिस तरीके से इस पेपर को टाला गया था, इसमें प्रयास किया जाएगा कि आप सभी लोग भी सम्मिलित हों। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे 8-8 महीने से इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि जब विज्ञापन आएगा हम तैयारी करेंगे, हम एग्जाम देंगे, हम सफल होंगे, उन विद्यार्थियों को इतनी निराशा हुई और उनके लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिल सके। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैटर यदि चाहिए किसी भी विषय का, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में या यूपी कांस्टेबल में, या आपको जो है लेखपाल आदि के लिए, या टेट सीटेट सुपर टेट पेट आदि के लिए 138 क्वेश्चन करने के लिए सुपर टेट में सीटेट में और पेट में अगर 80 क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, या आप यूपी कांस्टेबल में जो है बेहतरीन मैटर गेन करके बेहतरीन मेरिट में आना चाहते हैं, या टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में 115 प्लस 120 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के हैंडमेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको 9721411385 पर मिलेगा। आप लोगों से एक बात की और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो एड्रेस देते हो, कंप्लीट एड्रेस दिया करिए, नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम या केयर ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो है सारी चीज़ें डिक्लेयर करने के बाद आप सभी लोग इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिया करिए कि आप लोगों का एड्रेस एकदम एग्जैक्ट हो। पता देने के बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर
और जिले का नाम अवश्य लिखा करें। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।